तांत्रिक महार के शरीर के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। ये दृश्य उन दो गुंडों के साथ वहीं पर छिपा हुआ चोर रमणीक भी देख रहा था, जो पुष्कर का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। जब दोनों गुंडों ने यह देखा तो उनके शरीर कांप उठे और वे तुरंत मुड़े और भाग गए। नाग देवता ने उस भागते हुए गुंडे को देखा। उन्होंने अपनी पूंछ घुमाई और एक को मार डाला, लेकिन दूसरा पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। अब पुष्कर वापस अपने असली रूप में आ चुका था और उसका नाग वाला रूप गायब हो चुका था। तभी उसे प्रियंका का ख्याल आया और वो तेजी से झील की ओर भागा। पुष्कर तेजी से झील में कूद गया। प्रियंका तैरना नहीं जानती थी और वो घायल भी थी, इसलिए वो झील के तल तक पहुंच गई थी। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। वो जानती थी कि जब लोग डूबते हैं तो वे पानी के बड़े घूंट निगल लेते हैं, जिससे उनके मुंह और नाक में फटने जैसा दर्द होता है। लेकिन अचानक ही पानी के नीचे उसके हाथ के कंगन से हल्की सी चमक आ गई और वह चमक धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। तभी उसे झील के किनारे पर एक लड़का दिखाई दिया, जो उसको बचाने के लिए झील में कूद रहा था। ये वही है। प्रियंका पानी में साफ साफ तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे अपने दिल में पूरा यकीन था ये पुष्कर ही था। प्रियंका के डरे हुए चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई, लेकिन इस समय वह बेहद सहज महसूस कर रही थी। मुझे पकड़ लो। प्रियंका को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने पानी के अंदर एक लड़के की आवाज सुनी है। बिना कुछ सोचते हुए प्रियंका ने शर्म से अपनी बाहें फैला दी और पुष्कर की गर्दन को कसकर गले लगा लिया। उसकी पतली कमर कस गई और उसे बड़े हाथ से कसकर गले लगा लिया गया। प्रियंका अचंभे में थी, इसलिए पुष्कर ने उसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को खुद से चिपका लिया। प्रियंका ने भी पुष्कर को कसकर पकड़ लिया था। जब पुष्कर ने प्रियंका के कोमल शरीर को अपने सीने में महसूस किया तो उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसका सिर भी चकराने लगा था। पुष्कर ने अब तक प्रियंका को ढीले कपड़ों में देखा था, लेकिन जब वह पानी में गिरी तो उसके सारे पतले कपड़े उससे कसकर चिपक गए थे, जिससे इस वक्त उसका बदन बहुत मनमोहक लग रहा था। प्रियंका ने महसूस किया कि पुष्कर के बड़े बड़े हाथ उसकी कमर को छू रहे थे और वो एक पल के लिए शर्मा गई। उसने लगभग पानी का एक घूंट निगल लिया और उसके नाजुक होठों से बुलबुले की एक लाइन बाहर निकली। पुष्कर ने जब इसे देखा तो उसका दिल कांपने से खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए झील से बाहर आ रहे थे, लेकिन झील में रहने वाले छोटे छोटे जानवर शायद उन दोनों की असलियत जानते थे और झील के पानी में ही वो सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे दो प्रेम करने वाली आत्माओं का मिलन हो रहा था। पुष्कर प्रियंका को अपनी बाहों में पकड़े हुए बाहर आ गया था। जिस क्षण वह पानी से बाहर आया, प्रियंका उसके बहुत करीब थी। वह उसके सारे बालों को आसानी से झड़ते हुए और पानी उड़ाते हुए उसके आकर्षक रूप को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही प्रियंका पानी से बाहर निकली, उसने तुरंत सांस लेना शुरू कर दिया। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली और जब देखा तो उस लड़के के चेहरे पे नकाब था, लेकिन वो जानती थी कि नकाब के पीछे उसकी उम्र का ही कोई लड़का है। भले उसके बाल चांदी जैसे रंग के थे, फिर भी वो उस आवाज और उसे पकड़ने वाले हाथ से ये बता सकती थी कि ये पुष्कर ही था। झील के बाहर बहुत से लोग आ चुके थे जो वहां घूमने के लिए आए हुए थे। यहां बहुत सारे लोग हैं। मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक करने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। डरो मत, बस मुझे पकड़ लो, पुष्कर ने कहा। पुष्कर अचानक उछला और अपने पैरों से झील पर कदम रखा। उसका एक हाथ प्रियंका की कमर से लिपटा हुआ था और दूसरा उसकी पीठ से लिपटा हुआ था और उसने प्रियंका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उनके भीगे हुए कपड़े इतने पतले थे कि दोनों एक दूसरे के शरीर का टेम्परेचर महसूस कर सकते थे। तभी पुष्कर ने अपनी ताकत इकट्ठी की और लहरों के ऊपर लगभग उड़ने लगा और अब तक शांत रहने वाली झील का पानी भी उछल उछल कर जैसे खुशियां मना रहा हो। वो पानी बार बार उछल कर उन दोनों के पैर छूने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका अभी भी सदमे में थी, लेकिन उसकी आधी खुली आंखें वास्तव में उसे झील से दूर जाते हुए देख रही थी।
वह शर्मिंदगी से चिल्लाने लगी, खासकर जब पुष्कर के पैरों के नीचे पानी की लहरों के कारण उसके पैर हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। जब उसने झील को छूने की हिम्मत की तो उसका पूरा शरीर अचानक पुष्कर के शरीर के साथ फिसलने लगा। शर्म और डर के कारण उसने वास्तव में अपने पतले पैर सीधे पुष्कर की कमर के चारों ओर लपेट दिए। वो शर्म से ऑक्टोपस की तरह उसके चारों ओर लिपट गई और उसे और भी कसकर गले लगा लिया। पुष्कर झील के ऊपर हवा में बह रहा था। उसकी बाहों में लिपटी प्रियंका ने सीटी बजाती हवा के बीच अपनी आंखें खोली और जब उसने आसपास का दृश्य देखा तो उसे एक पल के लिए डर, शर्म और आश्चर्य महसूस हुआ। अब ठीक है, नीचे आ जाओ। अचानक पुष्कर की आवाज उसके कानों में धीरे से सुनाई दी। प्रियंका अचानक चौंक गई और उसने पाया कि केवल 10 सेकंड में वो झील के एक सुनसान कोने में पहुंच गई थी। तभी उसे याद आया कि उसने बेशर्मी से पुष्कर को गले लगाया हुआ था और वह इतनी शर्मीली थी कि उसने तुरंत अपनी गर्दन नीचे कर ली और एक और देखने लगी। उसका सुंदर लाल चेहरा मनमोहक लग रहा था, सबसे ज्यादा उसकी बड़ी बड़ी आंखें। वह पुष्कर के चेहरे पर पड़े मुखौटे को हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम नीचे क्यों नहीं उतर रही हो? हालांकि पुष्कर तो यही चाहता था कि प्रियंका हर समय उसके साथ रहे, लेकिन घायल होने के बावजूद भी वह प्रियंका का फायदा उठाना नहीं चाहता था। मैं मेरे पैर सुन्न हैं, प्रियंका ने शर्माते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आज रात वह इस लड़के के साथ इतनी साहसी क्यों हो गई थी। वह आमतौर पर किसी को भी अपने पास आना स्वीकार नहीं करती थी। अभी वह गंभीर रूप से घायल थी। वह पानी के अंदर गिर गई थी और भीग गई थी। उसने अनजाने में अपनी बाहें पुष्कर की कमर के चारों ओर लपेट ली थी। वो अभी भी इसी स्थिति में है और उसने पुष्कर को अभी तक छोड़ा नहीं है। थोड़ी हिम्मत करो। पुष्कर ने उसके खूबसूरत पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें राहत देने के लिए थोड़ा फोर्स लगाया। प्रियंका को अचानक अपने पूरे शरीर में सुन्नता महसूस हुई। वह खुद को रोक नहीं सकी और जल्दी से पुष्कर को थंब के साथ गले लगा लिया और तुरंत अपने शरीर पर पुष्कर की मजबूत मांसपेशियों को महसूस किया। पुष्कर भी इस समय प्रियंका के इस टच से अपना काबू खो रहा था और उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसे अभी याद है जब वह पहली बार प्रियंका से मिला था और जब उसने उसे चूमना चाहा तो उसके चेहरे पर तमाचा पड़ गया था। प्रियंका जो पूरी तरह से गीली हो गई थी, वो खुद को बहुत असहनीय महसूस कर रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक गर्म सांस फैल गई है। फिर अचानक ही उसके पैरों का सुन्नपन दूर हो गया और उसके शरीर का दर्द भी कम हो गया। पुष्कर ने उसे गले लगाया और महसूस किया कि उसका नाजुक शरीर बेहद नरम था और उसकी कोमल और चिकनी स्किन को उसके कपड़ों में भी महसूस किया जा सकता था। पहले ही गोली लो। पुष्कर ने धीरे से उसे नीचे लिटा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नाजुक थी कि लगभग खड़ी ही नहीं हो सकती थी। प्रियंका ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस धीरे से अपनी सफेद और कोमल हथेली फैला दी। भले ही पुष्कर ने उसे जहर दे दिया हो, फिर भी वह कुछ नहीं पूछेगी। पुष्कर ने प्रियंका के हाथ पर अमृत दवाई रख दी, लेकिन वो गोली रखते हुए पुष्कर अपनी उंगली को प्रियंका के हाथ पर फिराने से नहीं रोक पाया था। पुष्कर की उंगली के टच होते ही प्रियंका का पूरा शरीर अचानक सुन्न हो गया और जो शर्मिंदगी अभी कम हुई थी वो फिर से वापस आ गई और उसका सुंदर चेहरा कुछ देर के लिए लाल हो गया। वो नहीं जानती थी कि क्यों पुष्कर की उंगलियों को अपनी हथेली पर फिसलते हुए महसूस करने से उसका पूरा शरीर निढाल सा हो गया था। उसने शर्म से अपनी बाहें उठाई और पुष्कर की ओर देखा। उसके छोटे होंठ थोड़े उभरे हुए थे और उसके सुंदर लाल होठों से लगभग पानी टपक रहा था। वो चाहती थी कि पुष्कर खुद आगे बढ़े और उसके होठों पर अपने होंठ रख दे, लेकिन वो खुद हिम्मत नहीं कर पा रही थी। प्रियंका ने पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह इतनी शर्मा गई कि उसने मुंह फेर लिया और वो गोली निकाल ली। पुष्कर का दिल भी उत्तेजित हो गया था। प्रियंका की शर्माने की हरकत ने पुष्कर को और भी बेकाबू कर दिया था। वो चाहता था कि किसी तरह उसके और प्रियंका के बीच यह शर्म का पर्दा हट जाए। तभी पुष्कर को अचानक पीछे से एक तेज जानलेवा आभा महसूस हुई। पुष्कर सावधान हो गया और एक और भागने लगा। प्रियंका को भी अपने पीछे अचानक शोर महसूस हुआ। वह थोड़ा चौंक गई
और उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पुष्कर जा चुका था। वह इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसने देखा कि लगभग 60-70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने तेजी से चला आ रहा है। बूढ़े व्यक्ति की आंखें बिजली की तरह चमकीली थी। उसका चेहरा शांत और शक्तिशाली था और वो बहुत गुस्से में था, जैसे कि वो किसी को मारने के लिए आ रहा हो। जब उसने प्रियंका को देखा तो बूढ़ा व्यक्ति अचानक शॉक हो गया। दादाजी! प्रियंका आश्चर्य से चिल्लाई। बिना किसी और चीज की परवाह किए अचानक उसकी आंखों से शिकायत के आंसू गिर गए और वह सीधे अपने दादा के पास भागी। इस रात उसे बहुत ज्यादा अनुभव हुआ था। पूरे परिवार में सिर्फ उसके दादाजी ही उससे प्यार करते थे, लेकिन दादाजी अक्सर बाहर जाते रहते थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी आज रात यहां आएंगे। प्रियंका बेटी, तुम्हारे दादाजी यहां हैं। अब कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, प्रियंका के दादाजी ने उसे संभालते हुए कहा। और अचानक ही अपने दादाजी के गले से लगते हुए प्रियंका की नजर एक घर की छत पर खड़े हुए पुष्कर पर पड़ी। पुष्कर चुपचाप वहीं पर खड़ा था। अगर कोई दुश्मन होता तो वो नीचे आ जाता, लेकिन उसे पता था कि वो गुस्से में आने वाली आभा किसी अपने की थी। इस समय पुष्कर ने अचानक अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे चुपचाप एक आदमी खड़ा हुआ था। वो एक पतला सा बूढ़ा आदमी था, जिसे अंधेरे में देखने पर लोग भूत समझकर डर भी सकते थे। उसने पुष्कर को बिना आंख झपकाए लगातार इस तरह देखा, जैसे कि वो पुष्कर को अपनी उन आंखों से उसके मांस के आर पार भी देख सकता था। कौन हो तुम? अचानक बूढ़े आदमी ने एक खराज भरी आवाज में पूछा। जैसे ही पुष्कर ने उसे बोलते हुए सुना, उसे थोड़ी राहत का एहसास हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पुष्कर इतना कमजोर था कि उसने अपने पीछे आते हुए किसी को नोटिस भी नहीं किया था। दरअसल बात यह थी कि उसके पीछे जो आदमी आया था वो उसके लड़ने के बाद आया था, और क्योंकि इन सभी दुश्मनों से लड़ने के बाद पुष्कर की पावर 80% से 90% खत्म हो चुकी थी और वो प्रियंका के लिए बहुत चिंतित था। इस वजह से उसने उस आदमी को इग्नोर कर दिया था। भले इसकी वजह से वो पहले तो बहुत डर गया था। पुष्कर ने कहा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया। वो लोग जो अपना चेहरा छुपाते हैं और अपनी पीठ दिखाते हैं, उनको लेकर मेरा मानना है कि वह बुरे लोग होते हैं। जैसे ही बूढ़े आदमी ने गुस्से से यह कहा, उसके तुरंत बाद उसने पुष्कर को घूंसा मार दिया। उसका घूंसा देखने में बहुत ही कमजोर और छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वह घूंसा पुष्कर के ऊपर चलाया, उसमें से एक सफेद रंग की रोशनी निकली जो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। ओहो, तुम तो बहुत गुस्से में हो, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने उसके घूंसे को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही दोनों हाथ आपस में टकराए तो एक बहुत ताकतवर फोर्स पैदा हुई। यह धमाका जोरदार एनर्जी का धमाका था और इसकी वजह से बिल्डिंग के छत पर एक जोर की आवाज हुई। उस धमाके की वजह से जोरदार हवाएं चलने लगी और वो हवाएं अपने साथ छत पर मौजूद हर चीज को उड़ाकर ले जाने लगी। किसने हमला किया था पुष्कर पर? क्या प्रियंका पुष्कर को पहचान चुकी थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।